नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। संभल में बीते 24 नवंबर को जिस तरीके से बवाल काटा गया, शाही जामा मस्जिद या फिर हरिहर मंदिर, इसको लेकर एएसआई की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी, लेकिन सर्वे को लेकर कुछ मौलानाओं ने ऐसा भ्रमित बयान अपना दिया कि वहां के कुछ लोकल लोगों को लगा कि खुदाई का काम चल रहा है और कुछ काम किया कट्टरपंथियों ने भड़काने का, जिसके बाद ऐसा उपद्रव मचा जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की भी खबर सामने आई थी। भयंकर उत्पात मचा था, पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए थे और उसके बाद जब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो इसके कनेक्शन भारत के विरोधियों से भी मिलते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो संभल में बवाल हुआ था, लेकिन योगी की पुलिस ने वक्त रहते उस बवाल को कंट्रोल कर लिया और अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य होती हुई नजर आती है। हालांकि संभल को तीर्थ नगरी बनाया जाएगा, इस तरीके की कवायद लगातार की जा रही है और इस दिशा में योगी सरकार काम भी कर रही है। तभी तो बताया जा रहा है कि चंदौसी वाले इलाके में 51 फीट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण इसी साल फरवरी में किया जाएगा और ये मिसाल होगी उन लोगों के लिए जो एकता की बात नहीं करते, जो एकता को तोड़ने की बात करते हैं। उन लोगों के लिए ये एक मैसेज होगा कि हम सब एक हैं। तीर्थ नगरी संभल को बनाया जाएगा, इस तरह की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन इन सबके बीच जो उपद्रव मचाया गया था, अब तक 58 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाल चुकी है और बताया तो यह भी जा रहा है कि इस हिंसा में शामिल 2 और उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। क्या क्या नाम है इन दोनों के, जरा जान लीजिए। आमिर अंसारी और इमरान, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संभल हिंसा में ये पूरी तरीके से शामिल होते हुए नजर आए थे, ये इनके ऊपर आरोप लगा है। अब तक 58 उपद्रवियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। मतलब एक एक दंगाई को पकड़ा जाएगा, उसका हिसाब किताब किया जाएगा। जिस उद्देश्य के साथ योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे थे वही अब पुलिस भी करती हुई नजर आ रही है और इसीलिए पहचान कर करके संभल हिंसा के एक एक उपद्रवी को पकड़ा जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आमिर अंसारी और इमरान को मुखबिर की सूचना के बाद गिरफ्तार किया है। आपको ये बताते चले कि संभल पुलिस प्रशासन अब तक हिंसा में शामिल 58 दंगाइयों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस टीम पर चूंकि दंगाइयों ने हमला बोला था, गोलीबारी के साथ लूटपाट की थी, आगजनी की थी, जिसके बाद संभल पुलिस का ऐसा एक्शन शुरू हुआ जो अब तक थमा नहीं है। एक एक दंगाई को पकड़ा जा रहा है, जेल भेजने का काम लगातार किया जा रहा है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं संभल के दंगाइयों का इलाज करने के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। बहरहाल बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है, जितना भी अवैध अतिक्रमण है वो सारा तोड़ा जा रहा है और शायद इसी कड़ी में इसीलिए मंदिर निकल निकल कर सामने आ रही हैं और इसीलिए कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौट रही है। बहरहाल 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, 58 कुल मिलाकर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप इस एक्शन को लेकर क्या राय रखते हैं और योगी आदित्यनाथ के बयान पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि एक एक से हिसाब वसूला जाएगा, या संभल को लेकर जो कुछ भी उनका बयान आया था उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे, ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और
1990, फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और उस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं, और फिर उनका गला रेंत करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं, एक भी नहीं बचेगा।